हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे देश को कम्प्लीटली 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दिन ब दिन जो है कोरोना वायरस का जो मरीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसको अगर आपको रोकथाम करना है तो कम्प्लीटली लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले दिन मैंने एक ऐसे ही जैसे नोटिस जारी करते हैं वैसे ही मैंने कुछ कुछ प्रिकॉशंस लिख के और मैंने चिपकाया घर के बाहर। तो कुछ लोग आए, उनको पढ़े एंड देन वो बोलते हैं कि ये तो पता ही है मुझे। तो मैंने बोला इसमें रॉकेट साइंस क्या है, जब आपको पता है तो उस चीज़ को मानो ना यार। यानी कि आपको लोग ऐसे भी हैं जिनको पता तो हर कुछ है बट वो मानना नहीं चाहते हैं, उनको मजाक उड़ाना चाहते हैं। तो अगर ऐसे हम लोग सोचेंगे या ऐसे चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे फिर कुछ भी चीज़ कंट्रोल नहीं होगा। एंड पहले जनता कर्फ्यू लगा था जहाँ पे लोगों को पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट करा कि आप उसको मानो, उसको फॉलो करो। एंड बहुत सारे लोगों ने उसको माना और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, ढीठ जिसे आप कह सकते हो, जो मानने को अभी भी तैयार नहीं है। 21 डेज़ के लिए जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है उससे थोड़े बहुत तो कठिनाई आएंगे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। और क्योंकि जो रिच फैमिली है जी या जिनके पास मंथ के पैसे फिक्स है, जो इतना आएगा ही आएगा, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी अचानक से छोटे मोटे शहरों में या गाँव में अचानक जितने भी डेली यूज की चीज़ हैं, जो खाने की चीज़ हैं, अगर आलू की बात कर ले, प्याज की बात कर ले, सब्ज़ी की बात कर ले, उस सब का जो रेट है वो अचानक बढ़ा दिया गया है। और उसके कारण जो है, जो नॉर्मल फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, जो डेली वेज पे काम करते हैं या जो सिर्फ अपने फार्मिंग पे डिपेंड है, तो उनका अर्निंग फिक्स नहीं है कि जो उसका अर्निंग ऐसे ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के शॉप पे जाके काम करते हैं। तो जब तक वो जाएंगे नहीं, कम्प्लीटली लॉकडाउन मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और अगर इस सिचुएशन में थोड़ा भी हम लोग छूट देंगे या जनता अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा घर से बाहर निकलने में, तो और जो देश है, चाहे इटली की बात कर ले, अमेरिका भी बेकाबू होने के कगार पे है। तो वही सिचुएशन हो जाएगा। एंड अगर हमारे देश में वो सिचुएशन आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इतने बड़े देश, अगर इटली की बात कर ले तो वो हेल्थ में हम लोगों से बहुत आगे है। 1 to 5 के अंदर वो आते हैं। अमेरिका की बात कर ले, वो भी बहुत ही समृद्ध देश है अपने आप में। तो इसके एवज में हमारा जो देश है वहाँ पे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स का जो है इतने अवेलेबल नहीं है। अगर गांव घर की बात कर ले, या बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे शहरों में भी अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं जो उसको क्योर कर सके, या इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उसका दवा बताओ यार। उसका दवा अभी कोई आया ही नहीं। जब इतने बड़े बड़े देश जब उस दवा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्योर का एक ही तरीका है कि हम लोग खुद को सेफ़ रखें, खुद को सेफ्टी, जो प्रिकॉशंस WHO के थ्रू आया है, जो हम लोग को पता है, उन चीज़ों पे ध्यान दें तो ही उसके बचाव हो सकते हैं। अदरवाइज़ उसके दवा के पीछे भागेंगे कि कोई दवा खा के ठीक हो जाएंगे, तो वैसे कुछ भी नहीं हो सकते। तो सबसे जो पहले ज़रूरी चीज़ें हैं वो खुद का सेफ्टी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आपसे, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो या जो भी आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, या आप लोगों के कोई शॉप है, चाहे जनरल स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, अगर आपको लगे कि आपसे किसी को हेल्प हो सकता है या कोई आपसे हेल्प मांगने आए, उस इंसान को डिनाई ना करे कि मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो दाम बढ़ा कर उसको अपॉर्चुनिटी खुद का जेब भरने में भी लगे हुए हैं। जहाँ पे मास्क 20 रुपीज़ में मिलना चाहिए, वहाँ पे लोग 100 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो अगर आपसे
किसी लोगों का हेल्प हो सकता है तो प्लीज़ करें। एंड जो भी लोग असमर्थ है, क्योंकि 21 डेज़ का लॉकडाउन बहुत बड़ा लॉकडाउन है किसी आम फैमिली के लिए, जिनके घर में सिर्फ एक मम्मी है और एक छोटा सा बेटा है या बेटी है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द या आपको लगे कि उसे हेल्प करना चाहिए, तो ज़रूर, अगर आपका जनरल स्टोर है, आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग समृद्ध है आपसे सामान लेने में। अगर आप रेट भी बढ़ाए हो तो भी, और अगर आपको लगे कि वो समृद्ध नहीं है, वो नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी वो लेने आया है, एंड मान लो आप आलू 40 रुपये वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो लेने आया है, तो सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। एंड लॉकडाउन भी ज़रूरी है, लोगों का सही रहना भी ज़रूरी है, और पेट में कुछ अन्न के दाने रहे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से न मरते हुए लोग भूख के कारण मर जाए, या उसके पास अवेलेबल ना हो खाना उसके कारण वो मर जाए। तो वैसा ना होने दें। अगर आपके पास कोई भी ऐसे लोग दिखे, या आप अगर गांव में रहते हो या फिर अगर आप शहर में भी रहते हो, कोई भी आपको लगे जिससे आपको हेल्प करना चाहिए, प्लीज़ उन लोगों को आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा। एंड जितना से जितना ज़्यादा हो सके, जिनके पास भी दुकान है, वो चीज़ों को नॉर्मल रेट में ही दे उन लोगों को जो असमर्थ है। प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को कोशिश कीजिएगा जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको मानने का, क्योंकि यहाँ पे एक राष्ट्र की बात है, यहाँ पे सपोर्ट की बात है, यहाँ पे जनता के सपोर्ट की बात है। यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं है कि आप कैसे किसी से लूट सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी को हेल्प कर सके, या अगर आपसे किसी को हेल्प चाहिए, तो उसको देने में पीछे मत हटिएगा। स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट क्यूरियस हैं कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, उनका कॉलेज कब खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी आपके पास इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरह भी आप ले सकते हो कि मान लीजिए अगर अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम हो जाता, फर्स्ट वीक में आपका तैयारी नहीं होता, तो अभी लगभग में 15 से 20 अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। तो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 13th में तैयारी कर रहे होंगे, और उनका सपना होगा कि एक बेहतर IIT या NIT ले। तो ये जो अभी आपका टाइम है, उस टाइम में आप कंप्लीटली खुद को सेफ रख सकते हो, एंड जितना से जितना ज़्यादा टाइम है वो अपने पढ़ाई पे डिवोट कर सकते हो। हम इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। जो हमारा कल्चर है उसमें अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा जगह है। हम लोग सेफ नहीं रहना चाहते हैं। अगर किन्हीं ने भी कुछ भी बोल दिया, कहीं भी कुछ अफवाह उड़ गया, तो उस पे हम लोग बिलीव करना चालू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक अफवाह उड़ा था कि अगर आप लोग रामचरितमानस के अंदर एक बाल कांड है, उसमें बाल मिलेगा, उस बाल को गंगा जल में डाल के सभी को पिलाना है, उससे आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक अफवाह है, ये एक अंधविश्वास है जिस पे हम लोग बिलीव करते हैं। जो मानने की चीज़ें हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों को सेफ रखेगा उस सेफ्टी पे ध्यान ना देके हम लोग अंधविश्वास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उसी अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं जो कि नहीं रखना चाहिए, जिससे कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है तो उन सब चीज़ों को ना बढ़ावा दें। अगर आपके घर में अगर आपके माता पिता भी ऐसे कर रहे तो उनको समझाएं कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो, आप अपने हैंड वॉश या सैनिटाइज़र से हाथ को नहीं धो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्राउड वाली जगहों में जा रहे हो, तो वो गंगा जल पीने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को समझाएं। अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेफ्टी फर्स्ट आता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रिकॉशन लोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। जो भी 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन हुए, उस लॉकडाउन को जो भी वीडियो देख रहे हो या अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को दिखाओ, उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो
हमारे यहाँ अभी केसेस कम है, लगभग में 500 समथिंग है, लेकिन और भी देश का देख ले, अगर इटली की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, ईरान की बात कर ले, वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस है, 5000, कहीं का 3000। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हमारे यहाँ, हमारे देश में, खासकर इंडिया में संभलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो जितना से जितना ज़्यादा आप लोगों को समझा सकें, आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि जगह जगह पे आप एक बैनर बना के, जहाँ पे प्रिकॉशंस क्या करना है क्या नहीं करना है वो लिख के जागरूक कर सकते हो। एंड मैं यही कहूँगा कि कोरोना वायरस को मजाक में ना लें, एंड बहुत सारे लोग इसे मजाक में ले रहे हैं अभी भी, तो उसको मजाक में ना लें। एंड क्योंकि आपका जो ज़िंदगी है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड आपका जो एक मजाक होगा ना, वो सभी पे, आपके इर्द गिर्द वालों पे भारी पड़ सकता है, आप पे भारी पड़ सकता है। एंड फिर जितने भी आपके सपने होंगे ना, वो सपना धारा का धारा रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा आपके सपने का। जब एक बार आपके ना प्रिकॉशंस लेने से अगर कुछ हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि खुद को सेफ रखें, अपने अगल बगल वाले को सेफ रखें। एंड मैं यही कहूँगा, अगेन यही कहूँगा कि प्लीज़ इसे मजाक में ना लें, अगर जो भी ले रहे हैं इसे मजाक में ना लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड पिछली वीडियो में मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें उसके लिए मैंने एक जूस बताया था, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो पिछले वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा।